अरे आ गए आप विधान परिषद में, आप पार्टी विधान परिषद में पहुंचा दिया, वो अलग बात है कि सुन रहे हैं हमारी बात। आप दीजिए माननीय मुख्यमंत्री, बैठाइए, ये सुन रहे हैं मेरी बात। ये बार बार कह रहे हैं कि अगर किसी ने गड़बड़ी की है उस पर जरूर एक्शन लेंगे और उसके बारे में आप बताइए। तब सुन ही नहीं रहे हैं, काहे बोलेंगे? ये बोलेंगे हम। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के साथ आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तीखी बहस हो गई बिहार विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान। जब सरकार की ओर से नीतीश कुमार उत्तर दे रहे थे, उस वक्त सुनील सिंह अपने वेल में खड़े होकर हंगामा करने लगे और उन्होंने धान अधिप्राप्ति को लेकर कई गंभीर आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए, कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ऐसे में नीतीश कुमार ने कहा कि पहले वाला हाल आपको याद नहीं है क्या? पहले बिहार का क्या हाल था और अब किसानों को हम इतना फ़ायदा दिलवा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी एक समय ऐसा आया जब काफ़ी गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसी बातें पता है, कुछ लोग तो गड़बड़ करते हैं, तो आप उसकी शिकायत ज़रूर कीजिएगा, हम छोड़ेंगे नहीं उसको, कार्रवाई ज़रूर करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, कैसे वो गुस्सा गए, जरा देखिए अंदर का वीडियो। अब किसान को कोई दिक्कत होने वाली है? उनका तो सीधे हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। नहीं, वो आप बैठिए, आप प्रोक्योरमेंट वाले को नहीं समझ रहे ठीक से। नहीं, गलत है। आप एक जगह का फिगर दीजिए, अगर उन लोगों को हम सजा नहीं दिलवाएंगे तो फिर कहिएगा, वो गलत बात है। वो अगर कोई कर रहा, आप इसमें आपको भी देखना जरूरी है। हमने जिसको दिया है जिम्मेवारी, अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो आप बताइए। अब वो जो गड़बड़ कर रहा है, देखिए लिख करके दीजिए। देखिए, देख करके नहीं भाई, आप कौन चीज बोलिएगा? आपका तो कुछ काम था नहीं पहले, अब कितना ज्यादा प्रोक्योरमेंट हो रहा है अभी सब जरा सोच लीजिए। आप जान लीजिए, आपको हम बता देते हैं। कभी आपको फुर्सत होगा तो सेशन के बाद अप्रैल महीना में आइएगा, आपको हम दिखवा देंगे। कोई चीज नहीं हुआ, हर 15 दिन पर हम इसकी समीक्षा करवाते रहे हैं और एक एक चीज देखते रहे कि कोई गड़बड़ इधर से उधर नहीं करे। सब चाहता था, ये जान लीजिए, कि इसको बढ़ा दिया जाए, रे किसान का ना लिया जाएगा। और दूसरी बात है कि उसको अब डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा देना है, अब कहीं बीच में नहीं देना है। अगर उसके अकाउंट में पैसा जाने में अगर किसी ने दिक्कत किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम लोग करवाएंगे, आपको हम इतना एश्योर करते हैं। लेकिन वो चीज दीजिए, ये सरकार का काम। आज जो गड़बड़ कर रहा है, जरा इनको ठीक से समझा दीजिएगा कि ये सबको जो देखने वाले हैं, तो इसको पूरे तौर पर हर तरह से बैठा जाए। अरे भाई, आपका संबंध सुनिए, आपका संबंध पैक्स से भी है। पैक्स ही आपको जिता के पहुंचाए हुए। सुनील बाबू, आप पहले सुनिए, 1 मिनट बैठिएगा तब ना। सुनील बाबू, आपका वजवा कौन चीज सुनाई पड़ रहा है? सदन नेता बोल अरे बढ़ जाइए ना। पैक्स को इज्जत किसने दिया? इस सरकार ने दिया पैक्स को इज्जत। अब पैक्स आपको, अब तो आ गए राजनीति में आप, वो एक अलग बात है। लेकिन पैक्स आपको जो इतना, बैठिए माननीय सदन नेता बोल रहे हैं, आप पैरेलल बोलिएगा, पैरेलल नहीं बोलिएगा, बैठिए। चलिए वो ठीक बैठिए, आप बोल चुके हैं, बैठिए ना। अब पैक्स को जितना अधिकार दिया गया है, अब पैक्स अब जितना काम अब कर रहा है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, सुनील बाबू, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात हम बता देना चाहते हैं। बैठिए। और एक चीज और जान लीजिए कि जब प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, अब उसके बाद हम लोग उसना चावल के बारे में ही बोलिएगा, उसना चावल के बारे में ही हम लोग काम कर रहे हैं। 1/3 हो गया, लेकिन हर बार कर रहे हैं। और आप समझ लीजिए कि अगर यही डिस्ट्रीब्यूशन होता, उसना चावल ही मिलता है, वही लोग खाएंगे। 4 जिला को छोड़ करके पूरे बिहार में सिर्फ 4 जिले में ही अरवा चावल भी खाते हैं। यानी आप समझिए, कैमूर, रोहतास, बक्सर और आरा में, भोजपुर में, मतलब इतने ही जगहों पर आप समझिए कि लोग ये खाते हैं अरवा चावल। लेकिन बाकी सभी जगहों पर मैक्सिमम आदमी उसना चावल ही खाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सब वो खरीद हो और उसको उसना चावल के रूप में करके ही वो पहुंचाया जाए। तो ये भी काम आप समझ लीजिए, एक तिहाई हो गया है। इस बात को पूरे तौर पर कर दिया। पार्लर मत बोलिएगा,
माननीय सदन नेता बोल रहे हैं एथेनॉल का नहीं, आपका जो भी यहाँ पर बयान होगा संबद्ध विभाग की तरफ से दे दिया जाएगा। लेकिन आप जो बोलते रहते हैं, आप एक बात सुन लीजिए, हम चाहते नहीं हैं, सारी बातों को चाहते नहीं हैं आपके बारे में अंदरूनी बात कहना। हम लोग एक दूसरे के बारे में अंदरूनी बात भी जानते हैं। अभी कोई अच्छी बात काहे बोलेंगे, ये बोलेंगे हम। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ करता है तो आप भी जरा देखिए, और कोई बार बार कह रहे हैं, तीसरी बार कह रहे हैं, अगर कोई गड़बड़ करता है उसकी रिपोर्ट करिए ताकि उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाए। इसलिए आप लोग भी समझा दीजिए ना। आप लोग अगर नहीं समझाइएगा तो ये कुछ होगा क्या? अरे आ गए आप विधान परिषद में, आप पार्टी विधान परिषद में पहुंचा दिया, वो अलग बात है, लेकिन आपका असली काम तो दूसरा है। चलिए अब एथेनॉल का उत्पादन, बैठिए एथेनॉल का उत्पादन, ठीक है बैठिए। आप बोल चुके हैं। अरे इतना हम बोल रहे हैं, इतना साफ बोल रहे हैं कि आपके पास अगर कोई ऐसी जानकारी है दीजिए, उस पर जरूर जांच करके एक्शन लिया जाएगा। ये सुन रहे हैं हमारी बात? आप दीजिए माननीय मुख्यमंत्री, बैठाइए, ये सुन रहे हैं मेरी बात? ये बार बार कह रहे हैं कि अगर किसी ने गड़बड़ी की है उस पर जरूर एक्शन लेंगे और उसके बारे में आप बताइए। तब सुन ही नहीं रहे हैं ये। इतना ज्यादा करने आज तक कभी प्रोक्योरमेंट हुआ है जी? अब कहीं बाहर से आने की जरूरत नहीं है। और आप समझ लीजिए, अब गेहूं वाला हो रहा है, क्या हो रहा है? अब गेहूं वाला भी पिछली बार इतना कर दिया हम लोगों ने, आप उसको भी बढ़ा करके पिछली बार किया था, रबी का किए थे हम लोग 4,56,000 टन मेट्रिक टन गेहूं में। अब उसके बाद उसको भी इस बार हमने कह दिया कि भाई कम से कम 15-20 लाख मेट्रिक टन पर इसको पहुंचाइए। तो ये भी काम हम लोग कर रहे हैं, हर तरह से प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट करने के लिए जो ये आपका ये समूचा जो पैक्स वगैरह है, अब व्यापार मंडल है, इस सब को जो काम करने का मौका मिला है, तो आप उसके नेता है तो ठीक से समझा के रखिए। कोई इधर से उधर अगर कोई करता है तो करिए, लेकिन कोई भी आदमी गड़बड़ करेगा, अगर उसकी सूचना मिलेगी उसकी पूरी जांच करवा करके उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो सदन की कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, वीडियोज आपको दिखाया है, कैसे आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह जब गुस्सा गए, उन्होंने कई अधिकारियों पर आरोप लगाया। हालांकि उनकी जो बोली हुई बातें हैं वो सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन नीतीश कुमार भी उन बातों को सुनते रहे। उन्होंने ससमय उसी वक्त कहा कि हम फिर से कह दे रहे हैं, कार्रवाई तो जरूर करेंगे उन लोगों पर जो गड़बड़ कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने सदन में जब इन बातों को चिल्लाकर कहा है तो जाहिर सी बात है जो कुछ अधिकारी अगर गड़बड़ कर रहे होंगे उनमें हड़कंप जरूर मच गया होगा ये सुनने के बाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।